दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, अगर आपके पास ओप्पो का ये F27 Pro 5G मोबाइल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि 3 फायदे अपफ्रंट होने वाले हैं आपको इस वीडियो के बाद आपके ओप्पो मोबाइल में। जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये होगा कि आपका फोन जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लाइट फ्री चलेगा, रॉकेट की तरफ फास्ट भागेगा, और इस फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा, यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप या मेलवेयर के थ्रू आपके फोन पर किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा, और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अननेसेसरली अगर आपको लगता है कि आपका बैटरी जो है वो खत्म हो रहा है, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, और बैटरी बैकअप जो है 1 दिन से 1.5 दिन या 2 दिन भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, बैटरी बैकअप डबल हो सकता है अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे और जो टिप्स एंड ट्रिक्स सेटिंग्स मैंने बताए हैं उसको फॉलो करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु, और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। और चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सेटिंग के साथ जो कि बहुत ही यूनिक सेटिंग है, और मुझे भर भर के ये मैसेज आता है मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कि ये जो यूट्यूब का बैकग्राउंड में स्ट्रीम करते थे, जहां बैकग्राउंड में यूट्यूब का ऑडियो प्ले होता था मगर यूट्यूब का वीडियो प्ले नहीं होता था, जो यहाँ से हटा दिया गया है, जो आपको पहले साइड बार में देखने को मिलता था, वो अब कहाँ देखने को मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा दोस्तों, आपको अपने ओप्पो डिवाइस के ऐप में जाना है, और इसमें आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको इंटरनेट नाम का ऐप मिलेगा, इसके अंदर जाना है, और जैसे ही ये ओपन हो जाएगा, ये ऑब्वियसली थोड़ा ऐड लेकर आता है दोस्तों, मगर आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ 3 लाइंस के मेनू है, इसमें जाना है, सेटिंग्स में जाना है, और इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो अगेन आप देखेंगे फ्लोटिंग टूलबार फॉर स्ट्रीमिंग विंडोज। इसको बस आपको अगर इनेबल नहीं है तो इनेबल कर लेना है, इनेबल्ड है तो कुछ नहीं करना है, बैक जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं .9 बार है, यहाँ पर जाना है, और यहाँ से यूट्यूब को प्ले कर लेना है, क्योंकि आप यूट्यूब को बैकग्राउंड में प्ले करना चाहते हैं और इसका ऑडियो केवल सुनना चाहते हैं। तो यूट्यूब जैसे ही आ जाएगा तो ऑब्वियसली आपको सर्च कर लेना है जिस भी चैनल को आपको चुनना है। चलिए मैजिकल टेक गुरु ही सर्च कर लेते हैं ताकि कोई कॉपीराइट का प्रॉब्लम ना हो, और किसी वीडियो को प्ले कर लेंगे, एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो को प्ले कर लेंगे, और आप देख सकते हैं सीधी बात नो बकवास यहाँ भी चल रहा है। और जैसे ही आप थोड़ा सा भी हलचल करेंगे इस मोबाइल में तो आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है टूल बार का, यहाँ पर इस तरह का, जिसको आप प्लेस कर सकते हैं, आप यहाँ रख सकते हैं, आप यहाँ रख सकते हैं, इनफैक्ट आप यहाँ रख सकते हैं, और यहाँ भी रख सकते हैं जहाँ ये पहले से था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडफोन का आइकॉन है, बस इसको आपको टच कर देना है, देखिए बैकग्राउंड प्ले जो है ऑन हो जाता है। अब कुछ नहीं करना है, आपको इसको बैकग्राउंड में प्ले कर देना, और देखिए ये बैकग्राउंड में रन कर रहा है यूट्यूब, मगर आप आवाज सुन रहे होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप मोबाइल को लॉक भी कर देंगे तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में इसका आवाज आप सुन रहे हैं, लेकिन मोबाइल जो है वो आपका लॉक्ड है। तो ये गारंटीड है दोस्तों कि आप में काम करना ही करना है। फिर आप चाहेंगे कि इसको देखना कि कैसे ये बैकग्राउंड में रन कर रहा है, कहाँ रन कर रहा है, तो आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर रन कर रहा है, इसको आप ओपन कर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि ओके इसका काम हो गया, अब नहीं करना, तो यहाँ से भी आप इसको पॉज कर सकते हैं, और बताने की जरूरत नहीं है, काम हो गया हो तो आप फटाक से इसको उड़ा भी सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ दोस्तों। तो आप अपने ऑफिस में होते हैं या फिर घर में होते हैं, तो आपके कोलीग्स होते हैं या आपके घर में जो दोस्त होते हैं, वो आप स्क्रीन लॉक करके कहीं जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो आपके कोलीग आपके दोस्त बदमाशी क्या करते हैं, लॉक स्क्रीन पे आते हैं, ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं, देखते हैं अरे ये क्या, वो तो क्विक टॉगल एक्सेस कर पा रहे हैं। अब किसको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों कि 5G डेटा को वो पर्सनल हॉटस्पॉट के थ्रू ले लें और 5G डेटा को एंजॉय करें आपके बिना जानकारी के, क्योंकि आपको तो लग रहा है आप स्क्रीन लॉक करके आए, कोई क्या ही आपका बिगाड़ लेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बहुत सारा चीजें जो कर सकता है, यहाँ पर आपका डेटा ही ऑफ कर देगा, आपका वाईफाई ऑफ कर देगा, और आप जब भी आएंगे देखेंगे कि अरे जब भी मैं जाता हूँ आता हूँ तो ये जो है ऑफ कैसे हो जाता है। आप आ जाते हैं टेंशन में, तो आपको टेंशन नहीं आना है दोस्तों, क्योंकि आप मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है, नीचे आना है नोटिफिकेशन स्टेटस बार में, यहाँ पर लॉक स्क्रीन में जाना है, और यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन डॉट, इसको बस आपको डिसेबल कर देना है, और वेक स्क्रीन व्हेन नोटिफिकेशन रिसीव्ड, इसको भी आपको डिसेबल कर देना। आप क्यों चाहते हैं कि कोई भी आपको नोटिफिकेशन देखे स्क्रीन वेक हो जाए? तो अब देखिए जादू क्या होगा, वापस से आप लॉक स्क्रीन करके कहीं भी जाएंगे, आपका कोलीग सोचेगा चलो आज भी वाईफाई डेटा यूज करते हैं, 5G डेटा यूज करते हैं, ऊपर नीचे स्वाइप करने की कोशिश करेगा और देखेगा ये क्या, आज तो हो ही नहीं रहा है। आप आएंगे तो आपसे पूछेगा यार तुमने क्या किया ऐसा, जो क्विक टॉगल एक्सेस नहीं हो रहा है, तो उसको जरूर से बताइएगा मैजिकल टेक गुरु को आपने सब्सक्राइब कर लिया है। 5G डेटा वो फ्री में किसी को भी नहीं बांटने वाला है दोस्तों। आप अपने ओप्पो मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं, आपको लगता है एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं या पावर ऑफ करते हैं, तो आप पावर मेनू को दबाते हैं और देखते हैं ये क्या, कुछ ऐसा आ जाता है जो बड़ा अजीब सा है। आप सोचते हैं ये क्या आ गया, आपको ये नहीं, आप तो पावर मेनू लाना चाह रहे थे, तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, नीचे आना है एडिशनल सेटिंग्स में, और इसमें आप देखेंगे पावर बटन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें असिस्टेंट अभी सिलेक्टेड है, आपको इसके अंदर जाके पावर मेनू सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए अगेन जादू होगा, पावर मेनू को जैसे ही यहाँ पे ऑन करेंगे तो आप देखेंगे पावर मेनू ही आता है, रीस्टार्ट कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं। और इसमें भी एक कमाल
कमाल का आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है दोस्तों। आप क्या करते हैं कि आप अगेन लॉक करके जाते हैं और आपका कोई भी दोस्त आता है वो सोचता है कि चलो इसको मजा चखाते हैं, इसको ऐसा करते हैं कि पावर ऑफ कर देते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि आपने मोबाइल लॉक करके आए थे, तो पावर ऑफ कैसे हो सकता है, रीस्टार्ट कैसे हो जाता है, आप अगेन टेंशन में आ जाएंगे। तो टेंशन में नहीं आना है दोस्तों। आप मैजिक टेक गुरु के सब्सक्राइबर हैं, आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है और ये एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है, इसमें जाना है, इसमें थोड़ा सा नीचे आना है, मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर ऑफ है, इसमें जाना है और इसको बस इनेबल कर देना है। ऑब्वियसली आपको पासवर्ड दे देना है, पैटर्न दे देना है ताकि आपका पहचान पहचाने की आप ही ऐसा काम कर रहे हैं। अब देखिए क्या जादू होगा। अब अगेन आप लॉक करके जाएंगे। अब आपका दोस्त जो है वो मजे लेने की कोशिश करेगा, वो यहाँ पे पावर ऑफ करने की कोशिश करेगा, तो देखेगा जैसे ही पावर ऑफ कर रहा है तो ये तो मांग ले रहा है पासवर्ड। अब उसके पास पासवर्ड कहाँ से आएगा दोस्तों आपके मोबाइल का, वो तो आप ही के पास होना है। तो मोबाइल समझ जाएगा कि आपके दोस्त आपके मजे ले रहे थे तो वो कुछ भी नहीं करेगा और देखिए पावर ऑफ नहीं होगा। तो अभी तक आपके दोस्त आपके मजे ले रहे थे, अब आप क्या करेंगे, आप उसके मजे लेना शुरू कर देंगे। अब क्विक टॉगल की बात हो रही है दोस्तों, तो एक कमाल का चीज हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं टाइम दिखता है, इस पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली क्लॉक ऐप में चले जाएंगे। आपको कहीं भी सर्च करने का जरूरत नहीं कि क्लॉक ऐप कहाँ पर है, ये बहुत ही हैंडी है, आपको जरूर से यूज करना चाहिए। और अभी मैं आपको जो हिडन सेटिंग दिखाने वाला हूँ दोस्तों, आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगा कि ऐसा आपके मोबाइल में हो रहा था, इस तरह से बैटरी आपका ये चूस रहा था। आप रिसेंट ऐप में जाते हैं, देखते हैं कोई ऐप नहीं काम कर रहा है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, फिर भी आप क्लोज ऑल कर देते हैं सेफ्टी के लिए। ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं देखने के लिए कोई नोटिफिकेशन है या कुछ भी रन कर रहा है, नहीं रन कर रहा है। तो जब नहीं रन कर रहा है दोस्तों तो आप एक बार और करते हैं, तो यहाँ पर 3 डॉट्स में ब्लू रंग का डॉट देखते हैं और आप सोचते हैं ये क्या है, इसमें आप जाते हैं तो देखते हैं अरे एक एक्टिव ऐप है जो रन कर रहा है। तो आपके मोबाइल में आपकी जानकारी के बिना बैकग्राउंड में एक ऐप है जो रन कर रहा है, फोरग्राउंड में कोई ऐप नहीं था, आपने देखा। और कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना है दोस्तों कि कोई भी ऐप अगर आपकी जानकारी के बिना आपके मोबाइल में बैकग्राउंड में रन कर रहा है तो वो आपके बैटरी को 100% चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है और मोबाइल के परफॉर्मेंस पे असर डाल रहा है। आपको ऐसा नहीं करने देना है, एक्टिव ऐप में जाना है और जो भी ऐप है उसको यहाँ से फोर्सफुली स्टॉप कर देना है। अब देखिए ये स्टॉप हो गया, 3 डॉट्स में आप देखिए ब्लू कलर का डॉट भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका मोबाइल बिल्कुल सेफ है, आपका मोबाइल का बैटरी बिल्कुल भी नहीं चुसा रहा है। हमेशा चेक करते रहिए कोई एक्टिव ऐप तो नहीं है जो आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस और बैटरी को अफेक्ट कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट जेन सेटिंग की तरफ। हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, अगेन से सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाएंगे, फिर से इसी में जाएंगे मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी में और यहाँ पर आप देखेंगे ऐप कंटेंट है जो हमेशा इनेबल रहता है। अब दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना, आप यहाँ पे पढ़ के ही देख सकते हैं कि ऐप को अलाउ करता है कंटेंट भेजने के लिए। अब दोस्तों आपके मोबाइल से कंटेंट जा रहा है, क्या जा रहा है पता नहीं, कैसे जा रहा है पता नहीं, कब जा रहा है पता नहीं और आपके कंसेंट से जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले तो इसको आपको डिसेबल कर देना है ताकि आपके मोबाइल से कोई भी कंटेंट बाहर ना जाए। आपके मोबाइल का कंटेंट आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है और आपकी जानकारी के बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बैटरी को छोड़ दीजिए, परफॉर्मेंस छोड़ दीजिए, आपका प्राइवेसी बहुत इंटैक्ट होना चाहिए, कोई परिंदा पड़ ना मर सके, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है आपको। इसके बाद इसके नीचे आप देखते हैं यूसेज एंड डायग्नोस्टिक है जो अगेन ऑन होगा। अब दोस्तों ये इंप्रूव करता है आपके डेटा को लेकर, आपके डायग्नोस्टिक डेटा को लेकर, आपके यूसेज डेटा को लेकर। मगर क्या आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है कि आपके बैटरी के कॉस्ट पे, आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस के कॉस्ट पे, आपके मोबाइल के गर्म होने के कॉस्ट पे ये यूसेज एंड डायग्नोस्टिक डेटा ले ताकि इंप्रूव कर सके? बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, इसको फटाक से ऑफ कर देना है। अगर आपको पैसा देता है तो आप जरूर से कीजिए, मुझे तो पैसा नहीं देता है। जोक्स अपार्ट दोस्तों, कोई भी कितना भी कीमत आपको दे दे, आपका प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट होना चाहिए, उस पर किसी भी तरह का खतरा नहीं आना चाहिए, कोई भी डेटा आपके मोबाइल से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा चाहते हैं कि आपका ओप्पो मोबाइल जो है वो मक्खन की तरह लैग फिर चले, रॉकेट की तरह फास्ट भागे। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे पेमेंट प्रोटेक्शन भी है दोस्तों। अब आपके पेमेंट का प्रोटेक्शन ये करेगा, मतलब इतने सारे जो एप्स हैं ये अपने पेमेंट का प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं, आपका मोबाइल क्यों करेगा? नहीं करने देना है दोस्तों, क्योंकि ये अगेन बहुत ही अननेसेसरी ऑप्शन है जो आप इनेबल करके रखे हुए अपने मोबाइल में। सबको सबसे पहले ऑफ कर देना है। आप कहां पेमेंट कर रहे हैं, क्या पेमेंट कर रहे हैं, किसी को भी क्यों जानना है? और ये सब ऐप सफिशिएंट है अपने ऐप के सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, पेमेंट को मेंटेन करने के लिए, पेमेंट के सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखने के लिए। कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए ताकि वो आपके पेमेंट को मॉनिटर कर सके और उसको सिक्योर कर सके। ये अननेसेसरी है जो आपके प्रोटेक्शन पे बहुत बड़ा खतरा है और आपको फटाक से इसको डिसेबल कर देना है। अब इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऐप पिनिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना है। लॉक स्क्रीन आफ्टर अनपिनिंग जरूर से इनेबल कर देना है, क्योंकि आप अपने फोन को देते हैं किसी दोस्त को, क्योंकि कुछ फोटो उसको देखना होता है। मगर आपका दोस्त निकलता है शाना, वो क्या करता है, फोटो तो देखता ही है मगर चुपके से व्हाट्सएप भी देख लेता है, चुपके से फेसबुक भी देख लेता है, चुपके से वो आपका बैंक बैलेंस भी देखने की कोशिश करता है, जो आपको बुरा लगता है। आपको लगता है कि नहीं, उसको फोटो देखने दिए थे तो वो फोटो ही देखे। तो ऐप पिनिंग में क्या होता है कि फोटो ऐप को आप पिन कर सकते हैं, यानी फोटो ऐप से वो बाहर जा ही नहीं सकेगा। और कैसे नहीं जा सकता है, क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, तो हमारा ये जो वीडियो है वायरल, इसको आप देख सकते हैं जो आई में है नीचे डिस्क्रिप्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि 75 ज्यादा हिडन टिप्स एंड वेरियस फीचर्स है इस मोबाइल के। और सिंपली इस वीडियो को जैसे ही आप देख लेंगे दोस्तों, आप अपने ओप्पो मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे, ये गारंटीड है। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे, थोड़ा सा बैक और जाएंगे तो आप देखेंगे कि मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी के ऊपर आपको प्राइवेसी का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एड्स है। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना कि आपके मोबाइल में एड्स आता कहां से। और इसमें भी सोने पे सुहागा क्या है दोस्तों कि इनेबल डिबग लॉगिंग फॉर एड्स है, जिसको आपने इनेबल किया हुआ है। अब एक बात बिल्कुल बताइए कि डिबगिंग लॉग फॉर एड्स इनेबल करके आपको
क्या फायदा हो रहा है? आप तो अपने मोबाइल में एड्स का भरमार खुद ही कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसको आपको डिसेबल कर लेना है। एक कदम आगे बढ़कर डिलीट एडवर्टाइजिंग ऐड नहीं कर देना। ना एडवर्टाइजिंग आईडी होगा ना ऐड आएगा भी तो बहुत ही लिमिटेड वे में आएगा, जिससे आपको जो इतना सारा एनवायरनमेंट होता था एड्स को लेकर वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब वापस से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे एड्स के नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है शो पासवर्ड का, जो अगेन इनेबल्ड है। अब आपको अपना पासवर्ड क्यों दिखाना है दुनिया को दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, ऑफ कर दीजिए। क्योंकि अभी क्या होता था कि आप पासवर्ड मान लीजिए XYZ देते थे, पहले X आता था फिर स्टार आता था, तो लोग देख लेता था कि स्टार है, उसके पहले X है, तो गेस कर सकता है कोई आपका पासवर्ड। और शो पासवर्ड जैसे ही आप डिसेबल कर देंगे तो X आएगा ही नहीं, Y आएगा ही, Z आएगा नहीं, केवल स्टार आएगा। तो कोई कैसे गेस करेगा स्टार से? क्या उसको पता चल रहा है कौन सा आप कैरेक्टर डाल रहे हैं? अगेन इसी में आप नीचे आएंगे तो एक्टिविटी कंट्रोल से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी डेटा लोड करता है। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, इसको समय लगता है डेटा लोड करने में। और एक बार जब लोड हो जाएगा तो आप देखेंगे इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको जरूर से डिसेबल करना है, जो आपके मोबाइल के बैटरी को बहुत चूसता है, मोबाइल को गर्म करता है। पहला तो वेब एंड ऐप एक्टिविटी ही है जो बाय डिफॉल्ट ऑन होगा। सबसे पहले तो इसको आपको ऑफ कर देना है। कैसे ऑफ करना है? तो एक स्टेप में ही टर्न ऑफ कर देना है, ये बोलेगा गॉट इट कर देना। अब वेब एंड ऐप एक्टिविटी ऑफ करके आपको क्या फायदा हुआ? तो देखिए दोस्तों, ये क्या करता है, 24/7 आपके वेब एंड ऐप एक्टिविटी को सेव करते रहता है अपने सर्वर पे। और क्या इन्फॉर्मेशन सेव करता है? तो देखिए यहाँ पे लोकेशन है, यहाँ पर आपका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, मैप है, सर्च है। अगेन आपको क्यों इतना अपने ओप्पो मोबाइल पे लोड डालना है? 24/7 अगर ये सेव करता रहेगा तो आपको मोबाइल का बैटरी चूस लेगा, मोबाइल गर्म कर देगा, परफॉर्मेंस पर असर डालेगा। ऐसा नहीं करने देना है, आपको ऑफ कर देना है। जब आपको सर्च करना हो तो आप खुद सर्च कर सकते हैं, आप खुद केपेबल हैं सारा कुछ सर्च करने के लिए। मोबाइल आपके लिए क्यों ऐसा काम करेगा? तो किसी भी एक्टिविटी को आपको सेव करने का परमिशन नहीं देना है अपने मोबाइल को। उसके बाद लोकेशन हिस्ट्री यहाँ पे जो है ऑन होगा। अब दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना कि लोकेशन हिस्ट्री का मतलब क्या है। ये लोकेशन को ही आपको एक्सेस करता है 24/7, जो अगेन आपके लिए खतरनाक है। सबसे पहले तो इसको आपको टर्न ऑफ कर देना है, गॉट इट कर देना है। और आप समझते हैं कि लोकेशन हिस्ट्री करता क्या था? तो देखिए दोस्तों, ये आपके लोकेशन की हिस्ट्री को सेव करते रहता है 24/7। आप मान लीजिए घूमने जाते हैं 1 महीना 2 महीना, बाकी 10 महीना तो घर पे ही रहते हैं, तो घर में आपको लोकेशन हिस्ट्री को क्यों सेव करना है? बाहर जाते हैं तो जरूर ऑन कर दीजिए। तो मैनुअली ऑन करने का ऑप्शन तो आपको पास हमेशा है। 2 महीने के लिए ऑन कीजिए, बाकी 10 महीने के लिए ऑफ कीजिए। अब 10 महीना तो आपको बैटरी बचाना है दोस्तों, 2 महीना आपको बैटरी तो ज्यादा खाएगा, 10 महीना बैटरी बचेगा। अब जब 10 महीना बैटरी आपको बचेगा तो ऑब्वियसली आपको मोबाइल का बैटरी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, बैटरी का लाइफ इंप्रूव होगा, बैटरी का एज इंप्रूव होगा, और ओवरऑल मोबाइल भी आपका अच्छा चलेगा, फास्ट चलेगा। अब इसी में अगर और नीचे आते हैं तो आप देखते हैं पर्सनलाइज एड्स है जो अगेन ऑन होगा। देखिए एड पर्सनलाइजेशन इज ऑन, अगेन इसके अंदर आपको जाना है। और जैसे ही ये खुलेगा तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं पर्सनलाइज एड जो है वो ऑन है। यहाँ पर आपको जाना है और फटाक से इसको टर्न ऑफ कर देना है। और एक बार जब टर्न ऑफ हो गया तो ये बता देगा कि ऑफ हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, पर्सनलाइज ऑफ करने का मतलब ये नहीं है आपको ऐड नहीं मिलेगा, बहुत लिमिटेड मिलेगा। क्योंकि पर्सनलाइज ऐड का क्या मतलब था कि अभी आप चॉइस अपना जो है पब्लिशर को बता देते थे, तो पब्लिशर जानता था कि आपको क्या क्या चाहत है, आपको क्या क्या पसंद है, तो उसके अनुसार ऐड भेजता था जो आपको लगता था चलो देख लेते हैं, ये तो मेरे पसंद का ऐड है। मगर पर्सनलाइज और जैसे ही आपने ऑफ कर दिया तो अब आपको पब्लिशर को पता नहीं चलेगा कि क्या आप चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। तो आपको ऐड भेजेगा मगर आप उसको देखेंगे नहीं। और एक समय आएगा जब वो देखेगा कि आप तो उसके ऐड को देखते ही नहीं है, क्या फायदा है उसको ऐड भेज के, तो ऐड देना ही बंद कर देगा। तो अभी तक पब्लिशर आपके मजे ले रहा था, अब आप पब्लिशर का मजे ले सकते हैं इस तरह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट जेन सेटिंग की तरफ। हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, वाईफाई में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई असिस्टेंट देखने को मिल जाता है, जिसमें पहला ऑप्शन है ऑटो कनेक्ट टू बेस्ट वाईफाई, जिसको आपको जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना है ताकि बेस्ट वाईफाई से आप कनेक्टेड रहें। बैटरी जो है वो बिल्कुल भी ना चुसाए आपके खराब वाईफाई को लेकर। बढ़िया वाईफाई से कनेक्ट रहेगा तो बैटरी बिल्कुल टनाटन चलेगा। और आपको हमेशा एक चिंता जो है सताता है कि अगर वाईफाई चलेगा तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली आप स्विच कर सकते हैं मोबाइल नेटवर्क को इस तरह से। कभी भी आपके मोबाइल से डेटा जो है डिस्कनेक्ट नहीं होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, डुअल चैनल रेडियो एक्सलेशन को भी आपको यहाँ फटाक से ऑन कर लेना है ताकि आप अपने वाईफाई और मोबाइल डेटा को एक साथ यूज कर सके और सबसे बढ़िया इंटरनेट एक्सपीरियंस को यूज कर सके। और जब बढ़िया इंटरनेट एक्सपीरियंस होता है दोस्तों तो बैटरी भी कम खाता है, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है किसी भी तरह का ऊपर नीचे करने का। मगर सिग्नल कमजोर होता है या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो बैटरी भी ज्यादा यूज होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, इन सब ऑप्शन को यूज करके रखें। और यहाँ पर वाईफाई में आप 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे तो मोर सेटिंग्स आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें वाईफाई स्टेटस डिस्प्ले है, जिसको आपको जरूर से इनेबल क्या करना है, तो बैंडविड्थ लेवल आपको जरूर देखना है कि बैंडविड्थ लेवल आपका क्या है, 2.4 गीगाहर्ट्ज है या 5 गीगाहर्ट्ज है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वाईफाई वर्जन नंबर भी आप जान लीजिए, 4 है, 5 है, 6 है, ताकि आप जान सके कि कितना बढ़िया इंटरनेट से आप कनेक्टेड है, कितना बढ़िया वाईफाई से आप कनेक्टेड है। और जब आप ये जान जाएंगे तो एक चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि वाईफाई डेटा आपने यूज कितना किया इस महीने में। तो यहाँ पर देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिस मंथ आपने इतना वाईफाई डेटा यूज किया है। अब आपका अगला क्वेश्चन ऑब्वियसली ये होगा कि अगर हम 5G डेटा यूज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कितना यूज किया, तो कहाँ देखेंगे? तो आपको यहाँ क्विक टॉगल में आना है। चूंकि मैंने तो अभी सिम नहीं डाला हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जब आप सिम डालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना 5G या 4G डेटा आपने यूज किया इस महीने में। बढ़ेंगे नेक्स्ट कमाल के सेटिंग की तरफ। तो सेटिंग्स में जाएंगे, जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएंगे बैटरी में जाएंगे, इसमें भी थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको बैटरी हेल्थ देखने को मिल जाता है, जो 100% होना ही चाहिए। ब्रांड न्यू फोन है दोस्तों, तो 100% तो बनता है। नहीं है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, फोन को आपको फेंक के मारना है डीलर को या जहां से भी आपने परचेज किया है। क्योंकि 99% भी है तो नया फोन है, इसका मतलब ये है कि फोन कुछ फॉल्टी है, कुछ तो प्रॉब्लम है, और वो आपको हमेशा प्रॉब्लम करेगा। तो सबसे पहले आपको देखना है 100% है तो आपको बस सुकून का सांस लेना है कि हाँ चलिए आपका ओप्पो मोबाइल बिल्कुल मस्त है। इसके बाद स्मार्ट चार्जिंग को जरूर से इनेबल कर दीजिए, क्योंकि ये आपके बैटरी एजिंग को जो है स्लो डाउन करता है, यानी बैटरी के लाइफ को बढ़ाता है। क्योंकि आजकल आप जानते हैं दोस्तों AI है, इंटेलिजेंटली ये लर्न करता है आपके पैटर्न को, चार्जिंग पैटर्न को,
जिससे वो जान सकता है कि कब क्या कितना चार्ज करना है, नहीं करना है। मगर आप उन टाइप के लोगों में हैं जो रात में बैटरी लगा देते हैं चार्ज करने के लिए, रात भर चार्ज हो जाता है, ओवर चार्ज हो जाता है और बैटरी का लाइफ खराब हो जाता है, बैटरी गर्म होता है, मोबाइल का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। तो आपको स्टॉप चार्जिंग 80% इनेबल करना है, दोनों में से कोई एक ही आप इनेबल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि 80% जैसे ही चार्ज होगा तो चार्जिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, मोबाइल गर्म नहीं होगा, बैटरी चुसाएगा नहीं, बैटरी गर्म नहीं होगा। और 20% आजकल आप मॉर्निंग में चार्ज कर लीजिए दोस्तों। इतना चार्जिंग स्पीड आपको मिलता क्यों है कि आप 20% मॉर्निंग में चार्ज नहीं कर सकते हैं, 5-10 मिनट में तो चार्ज हो जाना है। अब आपको दिखाते हैं कुछ ऑब्वियस स्पॉट है जहां पर आप बैटरी बचा सकते थे मगर बचाते नहीं है, जरूर से बचाना है। सेटिंग्स के कनेक्शन शेयरिंग में जाना है, सबसे नीचे आना है तो देखते हैं प्रिंट जो है 24/7 सालों भर जो है ऑन रहता है और आप एक प्रिंट नहीं करते हैं अपने मोबाइल से। कमेंट में बताइएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं। तो आप एक बार अपने पूरे लाइफ टाइम में मोबाइल से प्रिंट नहीं करते हैं मगर डिफॉल्ट प्रिंट 7 को 24/7 सालों भर यूज करते रहते हैं। अब दोस्तों आप खुद ही बताइए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बैटरी जो है चुसाएगा कि नहीं, मोबाइल गर्म होगा कि नहीं, और फिर आप बोलेंगे मोबाइल आपका अच्छा नहीं काम कर रहा है, बैटरी गर्म हो जा रहा है। इसी के नीचे क्विक कनेक्ट है जो अगेन देखिए ऑन है। अब दोस्तों अगर आपको कनेक्ट करना है, कुछ ट्रांसफर करना है तो ऑन कर लीजिए। और जैसे ही आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कमाल का चीज जो हमेशा ऑन रहता है, लोकेशन बहुत लोगों को आता है तो ऑन रखने का पता नहीं क्यों। अब दोस्तों जो आप लोकेशन सर्विसेज को यूज कर रहे होते हैं, जैसे आप मैप यूज कर रहे होते हैं, ओला उबर यूज कर रहे हैं, स्विगी जोमेटो यूज कर रहे होते हैं, तभी इसको ऑन कर लीजिए मैनुअली। नहीं कर रहे हैं तो ऑफ कर लीजिए, क्योंकि 24/7 अगर लोकेशन सर्विसेज को आप ऑन रखेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको बैटरी ही तो चूसेगा ना। और इसमें भी सोने पे सुहागा क्या है कि वाईफाई ब्लूटूथ स्कैनिंग भी बाय डिफॉल्ट 24/7 365 डेज ऑन रहता है, जो क्यों रखना है आपको। अगेन मैं कह रहा हूं दोस्तों, जब जरूरत है तो आप इसको मैनुअली ऑन कर लीजिए, नहीं जरूरत है तो ऑफ करके रखिए। और लोकेशन सर्विस को तो जरूर से ऑफ करके रखिए, बहुत बैटरी खाता है ये। अब देखिए आपको एक ऐसा सेटिंग दिखाते हैं जो आपको प्राइवेसी पे कितना बड़ा खतरा है आपको पता नहीं है। आप जो अपने एप्स में जाते हैं देखते हैं हॉट एप्स है, हॉट गेम्स है, आपको लगता है ये तो कोई फोल्डर है मगर एक्चुअली फोल्डर नहीं दोस्तों, ये ऐप है। जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो आप इसके शिकार हो जाएंगे, भर के ये आपको एड ब्लॉटवेयर जो है भर देगा आपके ओप्पो मोबाइल में और आप फिर परेशान हो जाएंगे उसको अनइंस्टॉल करते करते। वो नौबत ही नहीं आने देना है दोस्तों। आपको हॉट ऐप से हॉट गेम्स में किसी भी लॉन्ग टैप करके रखना है। और देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेटिंग्स है, इसमें जाना है और जैसे ही आप जाएंगे तो आप देखेंगे हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स का इनेबल है, इसको आपको बस डिसेबल कर देना। और वेरीफाई करने के लिए अगर आप अपने ऐप स्क्रीन में जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स जो है वो गायब हो चुका है। अब दोस्तों एक और हिडन जगह है जहां पर आपको कुछ ऑप्शन है जिसको आपको डिसेबल करना है। वो हिडन जगह कहाँ है तो बहुत ही आपके कॉमन जगह पर अबाउट डिवाइस में है। अबाउट डिवाइस में जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आप देखेंगे एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है जो बाय डिफॉल्ट ऑन होगा। अब दोस्तों ज्वाइन यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम, आपको क्यों ज्वाइन करना है एक्सपीरियंस प्रोग्राम को? सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, आपको क्यों ज्वाइन करना है इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को? इनका एक्सपीरियंस है, इनका सिस्टम स्टेबिलिटी है, इनका हेडेक है दोस्तों, आपका हेडेक नहीं है। आप अपने मोबाइल के बैटरी के कॉस्ट पे, आप अपने मोबाइल के परफॉर्मेंस के कॉस्ट पे, आप बैटरी के गर्म होने के कॉस्ट पे इसको इनेबल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इसको डिसेबल कर देना है। और अगर इनको इंप्रूव करना है, इनको एक्सपीरियंस लेना है तो ये अपने कॉस्ट पे ले, आपके कॉस्ट पे नहीं। हाँ अगेन मैं कह रहा हूँ पैसे देते हैं तो जरूर से कीजिए, मुझे तो नहीं देते हैं, लेकिन ये अगेन जोक था। आपको कुछ भी दे कोई भी, इसको इनेबल नहीं करना है, हमेशा डिसेबल ही करके रखना है। और क्यों करके रखना है तो बिल्कुल आपको अपने मोबाइल को रॉकेट की तरफ फास्ट भगाना है, मक्खन की तरह लैग फ्री चलाना है। अब दोस्तों आपने कभी गौर किया है कि आप रात में सोते हैं, आपको मोबाइल जो है 10% 12% बैटरी ड्रेन हो जाता है? क्योंकि मुझे भर के कंप्लेन आता है दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कि भैया सोता हूँ रात में और बैटरी जो है बिल्कुल चुसा जाता है। तो अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसका रामबाण आपको बताने वाला हूँ। आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर नीचे आना है एडिशनल सेटिंग्स में और यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें ऑटो पावर ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है 11 बजे। आप रात में कितना बजे सोते हैं दोस्तों? 11 बजे सोते हैं एग्जांपल के लिए, तो आप 11 बजे आप इसको बस इनेबल कर लीजिए। कब को इनेबल करना है तो नॉर्मली मैं वीकडे में करता हूँ, सैटरडे संडे आप भी मजा कीजिए, मोबाइल को भी मजे करने दीजिए। अब रात में ऑटोमेटिकली 11 बजे जब आप सोने जाएंगे तो आपको मोबाइल सो जाएगा। अब ऑब्वियसली सुबह में तो आप जागेंगे ही, कितना बजे जागते हैं? 7 बजे। 6 बजे जागते हैं तो आप 6 बजे कर लीजिए। मगर मैं जाता हूँ 7 बजे, तो 7 बजे मैं इसको इनेबल कर दूंगा। कब करूंगा तो अगर वीकडे में ही करूंगा। तो अब रात में आप जाएंगे 11 बजे सोने के लिए, आपका मोबाइल सोएगा 11 बजे, आप उठेंगे 7 बजे, मॉर्निंग में अगले दिन आपका मोबाइल भी उठेगा 7 बजे। तो इससे 0% बैटरी जो है आपका खत्म होगा रात भर में। तो बस मौजा ही मौजा है, और क्या चाहिए आपको लाइफ में। अब दोस्तों अपने होम स्क्रीन पे होते हैं और यहाँ पर होम बटन को गलती से टैप करके रखते हैं, देखते हैं अरे ये क्या आ गया। अगेन ये आपका बैटरी ही तो खा रहा है दोस्तों, मोबाइल को गर्म ही तो कर रहा है, ये आप चाहते ही नहीं थे ऐसा कुछ है। तो उसको कैसे डिसेबल करेंगे? तो आपको अगेन आपके सेटिंग्स में जाना होगा, अगेन आपके एडिशनल सेटिंग्स में जाना होगा, यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन में जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेक असिस्टेंट विद होम बटन, इसको बस आपको यहाँ से डिसेबल कर देना है। अब देखिए होम बटन को कितना भी आप दबा के रखेंगे कुछ भी अनवांटेड नहीं आएगा, कुछ भी ऐसा चीज नहीं आएगा जो आपको बैटरी को खाता है, आपको मोबाइल को गर्म करता है, बैटरी को चूसता है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसे सेटिंग में बता रहा हूँ और आगे भी बताऊंगा जो आपके काम का है, आप नहीं जानते थे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमारे मोटिवेशन को बहुत बढ़ाता है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है तो शेयर भी कर दीजिए अपने तमाम ओप्पो दोस्तों के साथ, ताकि उसको भी इसका फायदा हो सके। और एक रिक्वेस्ट तो आप सभी से मेरा रहेगा ही दोस्तों की वीडियो को प्लीज लाइक करके शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि हमारे स्टैटिस्टिक्स में दिखता है कि आप लोग आते हैं हमारे वीडियोस को देखते हैं, उसका फायदा भी आपको होता है, मगर आप हमारे मैचकर टेक गुरु को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल बटन नहीं दबाते हैं। इससे नुकसान क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन तो है तो घट जाता है। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक एंड शेयर
हमारे मोटिवेशन को डबल कर देता है, ट्रिपल कर देता है और हम लोग फटाक से लग जाते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल जोश के साथ। बढ़ेंगे नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ, तो आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है। होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके रखना है, यहाँ पर आना है तो आप देख सकते हैं मोर में जाएंगे तो होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आ जाएंगे, जिसमें जो पहला चीज है डबल टैप टू लॉक जरूर से इनेबल करके रखिए, ताकि आप जब भी स्क्रीन पर लॉक करें तो लॉक हो जाए, जब भी डबल टैप करें अनलॉक हो जाए। उसका सेटिंग्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन यहाँ पर, जिसको भी इनेबल करके रखना है। रेस टू वेक को भी आपको इनेबल करके रखना है। जैसे जैसे आप फोन को हाथ में उठाए तो आप देख सके कोई मिस कॉल है, कोई नोटिफिकेशन है, ताकि आप कोई बटन न दबाएं जो अननेसेसरी आपका बैटरी खाता है और आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। अब दोस्तों अपने होम स्क्रीन पे होते हैं, ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं तो आपको लगता है कि ये क्या क्विक टॉगल आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, मगर मुझे तो शेल्फ चाहिए, क्योंकि बहुत से आपके दोस्तों में शेल्फ आता है और शेल्फ फायदेमंद भी है दोस्तों। तो कैसे लाएंगे, तो चलिए होम स्क्रीन की सेटिंग्स में फिर से चलते हैं। दूसरे तरीके से 2 उंगलियों से ऐसे इसको स्क्वीज करेंगे और आप देखेंगे अगेन आपका मोर आ जाता है, इसमें जाएंगे, स्वाइप डाउन होम स्क्रीन जाएंगे और नोटिफिकेशन की जगह यहाँ पे शेल्फ सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए आप जैसे ही होम स्क्रीन पर आएंगे ऊपर से स्वाइप करेंगे तो शेल्फ आएगा। इतना सारा विजिट आ जाता है जो आपको बहुत काम का होता है। जो भी यूज करना है कीजिए, प्लस करके आप यहाँ से और भी बहुत सारा एडिशन कर सकते हैं, कैलेंडर एंट्री कर सकते हैं और जो विजिट आपको अच्छा लगता है सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल को अपने चॉइस के अनुसार यूज कर सकते हैं। अब होम स्क्रीन पे फिर से चलते हैं, मगर तीसरे तरीका से सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पर होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन का सेटिंग्स आपको देखिए मिल जाता है। इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है पॉकेट मिस्टेक्स प्रिवेंशन का, जिसको आपको जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना है क्योंकि अगर आपका मोबाइल आपके पॉकेट में हो या बैग में हो तो गलती से कोई बटन टच ना हो जाए, गलती से कुछ ऐसा टच ना हो जाए, किसी को मैसेज चला जाए, किसी को कुछ ऐसा चीज हो जाए जिससे आपको एम्बेरसमेंट हो जाए। इसके बाद आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन मैगजीन है, जिसको आपको जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए क्योंकि ये अननेसेसरली हाई डेफिनेशन डेटा को लोड करता है, वॉलपेपर को लोड करता है आपके लॉक स्क्रीन पे दिखाने के लिए, जो अगेन आपका बैटरी चूसता है, मोबाइल को गर्म करता है, मोबाइल के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। और सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है जब आप मोबाइल नेटवर्क पे ये सब काम करते हैं। तो सबसे तो मोबाइल नेटवर्क को ही डिसेबल कर देना है और उससे भी बढ़कर लॉक स्क्रीन मैगजीन को ही डिसेबल कर देना है। अब इसमें अगर आप बैक जाएंगे, नीचे आएंगे तो आप देखेंगे रिसेंट टास्क मैनेजर है, जिसमें अंदर जाएंगे तो देखेंगे डिस्प्ले टाइम इन्फॉर्मेशन है जो बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिसेंट्स में कहीं भी आपको टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ से आपको इसको इनेबल करना है। अब जैसे ही आप रिसेंट में फिर से जाएंगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2.3 GB अवेलेबल है 8 GB में से, और 8 GB क्या है तो रैम प्लस है। वापस से रिसेंट टास्क मैनेजर जाएंगे तो आप एक चीज और देखेंगे कि अनलॉक्ड है इतना सारा ऐप्स। तो ये अनलॉक्ड और लॉक्ड का माजरा क्या है दोस्तों, तो उसको एग्जांपल से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कैलकुलेटर ऐप को जो है लॉक कर देंगे। अब आप बैक जाएंगे, फिर से रिसेंट टास्क मैनेजर जाएंगे तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि लॉक्ड में कैलकुलेटर आ जाता है जो इनेबल्ड है, बाकी अनलॉक्ड में सारा का सारा ऐप आ जाता है। अब कैलकुलेटर ऐप अगर लॉक्ड है तो इसका फायदा क्या होगा, ये आप जरूर सोच रहे होंगे अपने दिमाग में। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना ऐप्स में जाना है, कैलकुलेटर ऐप को ऑन कर लेना है। देखिए कैलकुलेटर ऐप यहाँ पर आ जाता है। अब अगर आप रिसेंट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2 ऐप खोला हुआ है, एक कैलकुलेटर है और एक क्रोम है। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि कैलकुलेटर जो है लॉक्ड है, क्रोम जो है लॉक्ड नहीं था, और आपको आदत होता है क्लोज ऑल करने का। तो लेकिन आप कोई ऐसा ऐप जो बार बार यूज करते हैं और क्लोज करते हैं तो उसमें भी रैम आपका बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, बैटरी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, मोबाइल का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। तो क्लोज ऑल आप करेंगे तो आप देखेंगे सारा ऐप क्लोज हो जाएगा, मगर ये कैलकुलेटर ऐप क्लोज नहीं होगा क्योंकि आपने इसको क्या किया हुआ है तो लॉक किया हुआ है। तो इसी तरह से जो भी ऐप आप यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा उसको आप लॉक कर लीजिए, ताकि उसको आप गलती से उड़ाएं तो उड़े नहीं और आपका बैटरी भी बचे, आपका रैम भी बचे, आपका मोबाइल का परफॉर्मेंस भी बढ़िया हो जाए। अब दोस्तों इसी में एक और हिडन ट्रिक है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। एग्जांपल के लिए आप फोटोज को ऑन करते हैं और यहाँ पर क्रोम को भी ऑन कर लेते हैं। अब रिसेंट्स में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप दोनों ऐप को बहुत आसानी से देख रहे हैं, मगर आप चाहते हैं कि फोटोज कोई भी ताक झांक करके आपका देख ना सके, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है दोस्तों। कोई भी फोटो आपका आप क्यों चाहेंगे कि कोई भी ताक झांक करके रिसेंट्स में देख सके, तो यहाँ 3 डॉट्स के मेनू में जाना है, हाइड कंटेंट कर देना है। देखिए फोटो जो हाइड हो जाता है, मगर क्रोम जो है अभी दिख रहा है क्योंकि यहाँ भी आप इसको हाइड कर सकते हैं अगर आपको हाइड करना है तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे एडिशनल सेटिंग्स में, इसमें सबसे नीचे आएंगे तो देखेंगे डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मगर ये आपके मोबाइल में तो डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। तो बिल्कुल सही आप देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि डेवलपर ऑप्शन अपने आप में एक हिडन ऑप्शन होता है, इसको इनेबल करना होता है एक हिडन सेटिंग के थ्रू। ये आप बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं पाएंगे अपने मोबाइल में। और कैसे इनेबल करेंगे, तो आपको अपने अबाउट डिवाइस में जाना है, वर्जन में जाना है, वर्जन नंबर को मल्टीपल टैप करना है, तो ये आपसे फिंगरप्रिंट पासवर्ड मांगेगा, दे देना है, फिर ये बोलेगा यू आर नाउ अ डेवलपर। और जैसे ही आप डेवलपर बन जाएंगे तो आप देखेंगे कि एडिशनल सेटिंग्स में आप यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला चीज है वो तो ये है कि आप मेमोरी को एक्सेस करेंगे और देखेंगे कि आपका मेमोरी कितना यूज हो रहा है, कौन कौन ऐप यूज कर रहा है, कितना फ्री है। और रैम एक्सपेंशन को भी आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। बस यहाँ से डिसेबल कर दीजिए, या आपको कम करना है 8 GB से 6 GB करना है तो 6 GB कर दीजिए, बस एक बार ये रिस्टार्ट होगा। और इसमें कमाल का चीज क्या है दोस्तों कि आप जैसे ही बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि 3 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, एक दिन का बिल्कुल एक साथ देख सकते हैं कि कितना रैम मेमोरी यूज हुआ है, कहाँ यूज हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कितना ऐप ने यूज किया। अगर आपको यहाँ पर दिखता है कि कोई ऐसा ऐप है जो आपकी मेमोरी को गलत तरीके से यूज कर रहा है, फटाक से उसको डिलीट कीजिए, जो अगेन आपको बैटरी को ही बचाएगा ऑब्वियसली। अगेन आप बैक जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है शो रिफ्रेश रेट का, बस इसको यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है। अब देखिए जैसे ही आप अपने होम स्क्रीन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो 120 था वो 90 हो जाता है, और थोड़ा देर आप ऐसे आइडियल रखेंगे तो आप देखेंगे 90 ऑटोमेटिकली 60 हो जाता है। फिर कुछ हलचल करेंगे तो आप देखेंगे 90 हो जाता है, फिर कुछ आप ऐसा करेंगे तो 120 भी हो जाएगा। तो ये 60-90 का चक्कर क्या है दोस्तों, ये वो चक्कर नहीं है दोस्तों जो आप समझ रहे हैं, ये आपका
रिफ्रेश रेट दिखा रहा है कि 60 है, 90 है, 120 है, तो ऑटो पे आपने सिलेक्ट किया हुआ है। और ये शो रिफ्रेश रेट के पार्ट सफलता के बाद हम लोग क्या आएंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे विंडो एनिमेशन स्किल देखने को मिलता है, ट्रांजिशन एनिमेशन स्किल देखने को मिलता है, एनिमेटेड ड्यूरेशन स्किल देखने को मिलता है, जो बाय डिफॉल्ट 1x होगा तीनों। आपको कुछ नहीं करना है, बस अंदर जाना है 0.5x कर देना है, इसमें भी अंदर जाना है 0.5x कर देना है, इसमें भी अंदर जाके 0.5x कर देना है। फायदा ये होगा दोस्तों कि आपका बैटरी बैकअप अगर एक दिन होता था वो बढ़ के 1.5 दिन हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही आपका बैटरी यूज करता है। लेकिन हाँ, अगर आप 0.5x कर देंगे तो आपको बहुत ज्यादा असर नहीं दिखेगा एनिमेशन में आपके मोबाइल में। अब 1.5 दिन से अगर आपको 2 दिन करना है तो आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, मगर वो रिकमेंडेड इसलिए नहीं दोस्तों क्योंकि नया मोबाइल है, थोड़ा तो मजा कीजिए। एक दिन से 1.5 दिन भी अगर आपका बैटरी बैकअप हो जाता है तो बहुत ही मजे की बात है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जितने भी सेटिंग्स हैं उसको या तो आपको ऑफ करना है, ऑन करना है, और जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना है। और कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों आपके फोन को रॉकेट की तरफ फास्ट होने में। बैटरी एक दिन से 1.5 दिन और कभी कभी 2 दिन भी हो सकता है अगर आप बिल्कुल अच्छे से सारे सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करेंगे तो। और 100% आपका डेटा प्राइवेसी जो है वो सिक्योर हो जाएगा। आपका डेटा कोई भी ना चुरा सकेगा ना देख सकेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप जानते हैं लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को दबा देना है ताकि ऐसे नए नए फीचर्स का आनंद सबसे पहले आप उठा सकें जैसे ही हम वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।